इजराइल को नरक बना देंगे। ईरान के आईआरजीसी ने भयंकर हमले की चेतावनी दे दी है। 40 दिनों की जंग से भी भयानक हमला करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर भी रिपोर्ट सामने आ गई है। दोनों खबरें बताएंगे आपको। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। लिखा गया है आरटी के हवाले से, बाकायदा जो मोहसिन रेजाई हैं, जो कि आईआरजीसी के हेड हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि ओनली वन वार्निंग, यानी कि सिर्फ एक चेतावनी, अगर वो लेबनान में और आगे बढ़ते हैं तो हम उत्तरी इजराइल को नर्क बना देते। आईआरजीसी के सीनियर अधिकारी मोहसिन रेजाई का ये बयान है। आगे वो कहते हैं कि 40 दिन की जंग से कई गुना ज्यादा भयानक। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के हवाले से भी इसी बात को कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रेजाई ने कहा कि ईरानी फौजें इस बात का इंतजार कर रही थी कि अगर इजरायली सेना बेरूत के दक्षिणी इलाकों की तरफ आगे बढ़ती है तो वो उत्तरी इजराइल को नरक बना देंगी। लेबनान बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच रेजाई ने अमेरिका और इजराइल के साथ हालिया जंग के दौरान ईरान की मिलिट्री तैयारियों के बारे में बात करते हुए ये बातें कही हैं। यानी कि यहाँ पर ईरान ने साफ कर दिया है इस बात को कि इजराइल को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा और लेबनान पर जो हमले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ ईरान पूरी तरह से तैयार है इजराइल से भिड़ने के लिए। जब इजराइल ने कहा था कि वो बेरूत पर अटैक करने वाला है तो फिर ईरान ने अमेरिका तक की हालत खराब कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप को खुद नेतन्याहू को फोन करना पड़ गया था और फोन करके उन्होंने नेतन्याहू को कहा था कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। ये हमले कर रहे हो, तुम बिल्कुल पागल हो। ये सारी बातें खुद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कही थी। बहुत बहस हुई थी दोनों के बीच में, क्योंकि ईरान ने साफ कहा था कि अगर बेरूत पर हमला हुआ, अगर लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल हमला करेगा तो फिर ये समझ लीजिए कि ये जो बातचीत आप कर रहे हैं ये यहीं खत्म हो जाएगी। एक बात नहीं करेंगे। इसके बाद ट्रंप की हालत खराब हो गई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से इस जंग से निकलना चाहते हैं। ये बात हम आपको बार बार बता चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल है वो ये नहीं चाहता है। वो चाहता है कि बड़े लेवल पर हमले हों और गोलीबारी हो। ईरान को पूरी तरह से, जो कहा जाए कि ईरान के जो मिलिट्री बेसेस हैं उन्हें तबाह कर दिया जाए। ईरान से जुड़ी जितनी भी ईरान के पास ताकतें हैं वो सब तबाह हो जाएं। जब तक वो तबाह ना हो जाएं तब तक हमले जारी रखे जाएं, जैसा कि गाजा में इजराइल ने किया है। जिस तरीके से गाजा में हर एक जगह पर सालों साल बमबारी करके वहाँ के लोगों को बुरी तरीके से बेघर कर दिया और वहाँ पर पूरी जगह समतल कर दी, बिल्कुल वैसी ही चीज़ें अभी वो लेबनान में कर रहा है और ईरान में भी उसका यही प्लान है। क्योंकि ईरान की मिलिट्री जब तक जिंदा है, ईरान की ताकत जब तक है, ईरान के पास जो मिलिट्री रिसोर्सेस हैं, ये जब तक रहेंगे तब तक इजराइल के लिए खतरा बना रहेगा। इजराइल इसीलिए ये कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से ईरान के यूरेनियम तक पहुंचा जाए। यहाँ तक कि ईरान के यूरेनियम तक पहुंचने के लिए उसने ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर ली थी। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी ऐसे की थी कि ईरान तक जाने के लिए अजरबैजान में अपने खुफिया एजेंट्स को बैठाया है। बाकायदा ये रिपोर्ट सामने आई है। क्रैडल के हवाले से लिखा गया है, इजराइल सेंट एलीट ट्रूप्स टू अजरबैजान इन सीक्रेट इंटेल मिशन अगेंस्ट ईरान। यानी कि ईरान के खिलाफ खुफिया मिशन के तहत इजराइल ने अजरबैजान में अपने खास सैनिक भेजे हैं। इजराइल ने अजरबैजान में एक खुफिया बेस बनाया है। इस खुफिया बेस में दर्जनों मोसाद एजेंट, स्पेशल ऑपरेशन सैनिक, खास हेलीबोर्न सैनिक वगैरह शामिल थे। ये बेस खास तौर से हार्डवेयर और डिवाइस के साथ इंटेलिजेंस बेस और ड्रोन ऑपरेशन बेस दोनों तरह से काम करता था। इजराइल ने अजरबैजान का इस्तेमाल आईआरजीसी के इंटेलिजेंस डिवीजन के सदस्य रहमान मोहद्दम की ड्रोन से हत्या करने के लिए किया था। हत्या के एक दिन बाद ईरान ने नखिचवन एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया था, जिसकी जिम्मेदारी ईरान ने नहीं ली थी। अजरबैजान ने इजराइल और सीरिया के बीच गुप्त बैठकों की मेजबानी भी की है, जिससे साफ पता चल रहा है कि इजराइल का कोई ना कोई बेस यहाँ अजरबैजान में तो जरूर मौजूद था और इसी बेस के सहारे वो ईरान पर हमले कर रहा था। जब ईरान के ऊपर पहला हमले किए गए उसमें भी और उसके बाद भी जो बार बार खबरें सामने आ रही थी कि आईआरजीसी के जो लीडर्स हैं, आईआरजीसी से जुड़े जो लोग हैं, उन पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, तो इनमें जाहिर सी बात है कि इजराइल ने अजरबैजान में इस बेस का इस्तेमाल किया। CNN के सूत्रों से यह भी पता चला है कि इस इलाके के कई देशों में इजराइल के गुप्त मिलिट्री ठिकाने थे, जिनमें यूएई, सोमालीलैंड और इराक शामिल हैं। शुरुआत में इन फोर्स को इमरजेंसी की स्थिति में संभावित रेस्क्यू टीम के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन बाद में इनका दायरा बढ़कर मिलिट्री
और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने वाले ठिकानों का हो गया। पिछले महीने वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी कि WSJ ने इराक के रेगिस्तान में एक गुप्त मिलिट्री ठिकाने के होने का खुलासा भी किया था, जिसका मकसद ईरान के खिलाफ बमबारी अभियान में मदद करना था। CNN के मुताबिक सोमालीलैंड के इजराइल को एक और ठिकाना दिया, जिससे इजरायली जेट्स को ईरान पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की उड़ानों के दौरान रुकने की सुविधा मिली। सूत्रों ने आगे बताया है कि अजरबैजान ऑपरेशंस में दर्जनों सैनिक शामिल थे, जिनमें इजराइल की स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन फोर्स, उसकी खासियत हेलीबोन कॉम्बैट और रेस्क्यू फोर्स के सदस्य और मोसाद के लोग भी शामिल थे। अजरबैजान के एक अधिकारी ने CNN को दिए बयान में इन आरोपों को खारिज कर दिया। कहा कि हम तीसरे देशों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अजरबैजान की जमीन के कथित इस्तेमाल से जुड़े बेबुनियाद दावों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। हाल के सालों में अजरबैजान और इजराइल के बीच मिलिट्री इंटेलिजेंस और सुरक्षा सहयोग के बारे में काफ़ी जानकारी और रिपोर्ट भी सामने आई है, जिनका सीधा सा मतलब यही है कि यहाँ पर अजरबैजान के जरिए इजराइल कुछ करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसके जवाब में ईरान ने साफ कह दिया है कि भाई हम इजराइल को पूरी तरह से नरक बना सकते हैं और इसकी हमने भी तैयारियां यहाँ पर कर ली हैं। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।